उन्नीस तारीख को रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स दुकान में दो मोटरसाइकिल सवार पर 5 अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा डकैती की घटना की गई थी। दिलीप कुमारी वो व्यक्ति था जो पहले अंदर घुसा था और ज्वेलरी मालिक के साथ मारपीट भी किया था। घटना करने के बाद ये लोग वहाँ पे जो सिपारा के पास जो कृषि फार्म है वहाँ गए थे और वहाँ पे आपस में जो ज्वेलरी थे उसका आपस में बांटे थे। इसमें अभी तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दिलीप कुमार जो अभी एनएमसीएच में इलाजरत है, जो मेन पहले घुसा था, मारपीट किया था। उदित कुमार जो घटना के बाद अपने राइडर बाइक से ले गया था इन लोग। रोहन कुमार हैं जो इस घटना में सहयोगी थे। सुनील कुमार हैं जो इस डकैती के सामान का रिसीवर था। संतोष कुमार जिसके यहाँ से ये चांदी सामान बरामद हुआ है। इसमें अभी तक 1 किलो 700 ग्राम जो भी चीज़ें लूटी गई थी वहाँ पे वो सारा का सारा बरामद हो गया है। जो ज्वेलरी शॉप के ओनर हैं वो फिर से अपना इन्वेंट्री चेक कर रहे हैं और उनको जब बताया गया है कि अब तक कितनी ही सामान की लूट हुई थी तो ये सारा रिकवर हो चुका है। राजधानी पटना में रामकृष्णा नगर थाना अंतर्गत दीनदयाल ज्वेलरी शोरूम में 20 लाख रुपए के जेवरातों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें पटना पुलिस ने अब पूरी तरीके से उद्भेदन कर दिया है, जिसमें 5 अपराधियों की गिरफ्तारी भी की गई है। आपको बता दें, अगर सुबह की बात कर ली जाए तो रामकृष्णा नगर थाना अंतर्गत जो ज्वेलरी शोरूम में लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके मास्टरमाइंड को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद उसने बताया था कि कहां पे ज्वेलरी शोरूम से निकलने के पश्चात जेवर का बंटवारा किया गया था और हथियार भी छुपाया गया था। जब वहां पर पुलिस उसे ले जाती है तो ले जाने के बाद पुलिस पे ही उसके द्वारा हमला कर दिया जाता है। जवाबी कार्रवाई में पटना पुलिस ने अपनी बचाव में उसको गोली मारी थी। गोली लगने के पश्चात उसे इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि इसमें कुल टोटल 8 लोग संलिप्त थे, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी पटना पुलिस ने कर ली है और 3 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, पहले जरा आप देखें। 19 तारीख को रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स दुकान में दो मोटरसाइकिल सवार पर 5 अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा डकैती की घटना की गई थी। इस घटना करने के तुरंत बाद वहाँ पे पुलिस थाना की टीम पहुँची, 112 की टीम पहुँची और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हुई थी और इसको लेकर एक एसआईटी बनाया गया जो पूर्वी सिटी एसपी पूर्वी के निर्देशन में चल रहा था। इसमें वहाँ के जो एसडीपीओ थे वो भी इसमें सहयोग दे रहे थे और विभिन्न टीमों के द्वारा, साथ में डीआईओ की भी टीम थी, इनके द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापामारी किया जा रहा था और सूचना संकलन किया जा रहा था। इसी क्रम में जब वैज्ञानिक अनुसंधान और सीसीटीवी के अवलोकन से हम लोग को ज्ञात हुआ तो इसमें एक व्यक्ति उदित कुमार की पहचान की गई। इस व्यक्ति के द्वारा लोगों को ले जाने के लिए और गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। जब इससे पूछताछ किया गया तो इसकी निशानदेही पर मेन अभियुक्त जो दिलीप कुमार है उसकी पहचान की गई। दिलीप कुमार ही वो व्यक्ति था जो पहले अंदर घुसा था और ज्वेलरी मालिक के साथ मारपीट भी किया था। जब इसके पास जाकर पूछताछ किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि घटना करने के बाद ये लोग वहाँ पे जो सिपारा के पास जो कृषि फार्म है वहाँ गए थे और वहाँ पे आपस में जो ज्वेलरी थे उसका आपस में बांटे थे और वहीं पे अपना हथियार भी छिपा दिए थे। जब उस जगह पे गए तो वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे कुछ रैपर्स वगैरह भी फेंके गए थे और जब हथियार बरामदगी के लिए लोग गए वहाँ पे तो ये भागने का प्रयास किए और भागने क्रम में वहाँ पे जो रामकृष्णा नगर थाना के पदाधिकारी थे उनके साथ धकेले जिसमें उनको चोट भी आई और उसके बाद ये उन पर फायरिंग कर दिए। फायरिंग क्रम में जो पुलिस पदाधिकारी थे हेमंत वो गिरे वहाँ पे और लेकिन उनके द्वारा बहुत ही सूझबूझता से ध्यान देते हुए आत्मरक्षा में कंट्रोल फायरिंग किया गया जो उसके पैर में लगा। गोली लगते ही ये तुरंत गिरा, लेकिन इसको तुरंत ही इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया जहाँ ये अभी इलाजरत है। इसके बाद जो इसके टीम में अन्य लोग शामिल थे उनके यहाँ रेड छापेमारी किया गया और इनके रेड छापेमारी करने के बाद जो इस घटना में डकैती में किया गया था उसमें 1 किलो 700 ग्राम का जो चांदी का सामान था ये मालसलामी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। इसमें जो रिसीव किए थे, जो बीच में लाइनर थे, वो सबकी गिरफ्तारी हुई, आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इसमें जो घटना में प्रयुक्त किया गया था जो मोटरसाइकिल था वो भी रिकवर कर लिया गया है। साथ ही जो यहाँ फायरिंग हुआ था उस जगह से जो घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार था वो भी बरामद कर लिया गया है। इसमें अभी तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दिलीप कुमार
जो अभी NMCH में इलाजरत है, जो मेन पहले घुसा था, मारपीट किया था। उदित कुमार, जो घटना के बाद अपने राइडर बाइक से ले गया था इन लोग। रोहन कुमार हैं, जो इस घटना में सहयोगी थे। सुनील कुमार हैं, जो इस डकैती के सामान का रिसीवर था। संतोष कुमार, जिसके यहाँ से ये चांदी सामान बरामद हुआ है। इसमें अभी तक 1 किलो 700 ग्राम जो भी चीज़ें लूटी गई थी वहाँ पे, वो सारा का सारा बरामद हो गया है। जो ज्वेलरी शॉप के ओनर हैं, वो फिर से अपना इन्वेंट्री चेक कर रहे हैं और उनको जब बताया गया है कि अब तक कितने ही सामान की लूट हुई थी, ये सारा रिकवर हो चुका है। घटना में जो इस्तेमाल किया गया था वो हथियार बरामद हो गया है। फायरिंग जिससे किया गया था वो हथियार मिल गया है। 2 जिंदा कारतूस मिला है 7.65 mm का। एक कारतूस मिला है 8 mm का। घटना में जो मोटरसाइकिल हुए थे, 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, दोनों मिल गए हम लोगों को। घटना में जो इस्तेमाल किया गया था मोबाइल, वो भी हम लोग को बरामद हो गया। इसमें खास बात यह है कि ज्वेलरी शॉप में जब घटना हुई है तो अक्सर हाँ ये देखा जा रहा है कि जो ज्वेलरी सामान लूटा जाता है वो दूसरे ज्वेलर्स के यहाँ ही बेचा जाता है, और जो इस तरह का सामान खरीदते हैं वो जानते हैं कि ये लूटा हुआ या संदिग्ध सामान है, और वो निजी लाभ हेतु इस चीज़ का कार्य करते हैं। मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि ये अपराध के अंदर में आता है। चोरी या लूट का सामान खरीदना अपने आप में अपराध है, और अगर ज्वेलरी शॉप्स के जो ओनर हैं वो अगर इस तरह के संदिग्ध चीज़ें आती हैं तो उनका दायित्व बनता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगर समय रहते इन्फॉर्म कर दिया जाता तो ये और जल्दी इसका उद्भेदन होता, परंतु जिसके पास जो रिसीवर थे वो उनके द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो मैं ज्वेलरी शॉप ओनर से भी अपील करता हूँ कि वो इस तरह के चीज़ों में सहयोग ना दें, और अगर वो सहयोग ना देंगे तो इस तरह की घटनाएँ नहीं होंगी। दूसरा, मैं आप लोगों के द्वारा अपील भी करता हूँ कि हम लोग कई बार ज्वेलरी शॉप ओनर से भी बात की सुरक्षा बढ़ाने के लिए वहाँ पे। उनके द्वारा हम लोग उनको निर्देशित भी किए हैं कि वो अपने यहाँ एक सायरन जरूर लगवाएं, जो आपातकाल की स्थिति में उनके द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह से बैंक में रहता है, एक बटन दबाने से सायरन बजता है, तो उसका भी करें, परंतु कई दुकानदारों के द्वारा ये नहीं किया जा रहा है। छोटी छोटी अगर सावधानियाँ बरतेंगे तो घटनाएँ नहीं होंगी। इस आप लोगों को जब ये जो ज्वेलरी शॉप में जो सुरक्षा के करने का है, इसमें कई लेवल पे काम किए जाते हैं। पुलिस भी गश्ती कर रही है, पर आप लोगों का भी सहयोग आवश्यक है। और जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे बड़े शॉप हैं वहाँ पे जो मेटल डिटेक्टर्स वगैरह होते हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो छोटे शॉप्स हैं वहाँ सायरन हो गया, CCTV हो गया, ये चीज़ें करने से काफ़ी हद तक इन सब में सुरक्षा की भावना बढ़ती है। और साथ ही आपस में जो ज्वेलर्स, अगर वो लोग इस तरह का सामान नहीं खरीदेंगे तो ये घटना अपने आप बंद हो जाएगी। सर इस मामले में नहीं, इस मामले में जो लोग पकड़ाए हैं ये लोग लोकल हैं वहाँ के, और वहाँ पे कि आप देख रहे हैं जिस तरह से गली वगैरह में वो गए थे और टारगेट करके निकले थे, वो लोकल एरिया के लोग हैं। पकड़ाए ज्वेलरी का काम करते हैं, ये दुकानदार है या काम करते हैं। सुनील कुमार जो है वो माल सलामी में, संधू है वो ज्वेलरी का काम सर करते हैं। कुल कितने आदमी इसमें से? 5 लोग घटना किए थे, 2 हो गए जो रिसीवर और सामान डिस्पोजल करने वाले थे, और एक व्यक्ति हैं जो इन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में काम किया। रेकी कितने दिन से रेकी कर रहे हैं? देखिए करीब हफ्ता भर से चल रहा था। फरार है क्या अभी? अभी और लोग भी हैं जिनपे ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। इसमें एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास अभी आया है, बाकी मिला जा रहा है। सर जेल से भी अभी जो आया है इसमें फिलहाल अभी तक नहीं मिला है। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो उन लोग रडार पे हैं, और उन लोग पर हम लोग जल्दी कार्रवाई करेंगे। ये वहाँ के लोकल लोग हैं, और इन लोगों का अपराध से रिश्ता रहा है। डायरेक्ट उनका कोई केस वगैरह अभी हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन अपराधियों से इनका मिलना जुलना था, और वहीं से इन लोग की आइडिया ये सभी पिस्टल कहाँ से? उस जगह पे चलती है। हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन कई अपराधियों के साथ साझेदारी हुई है, लेकिन अभी तक आपराधिक इतिहास से इनका हम लोग को नहीं मिला है। दिलीप वहाँ पे कोई स्पेसिफिक काम नहीं करता था ये, लेकिन अपने मोटरसाइकिल वगैरह इस्तेमाल करता था, और कई अपराधियों के साथ उठना बैठना था। कितने दिन से हफ्ता भर से। ये दोनों जो बाइक बरामद उन्होंने बताया कि 1 किलो 600 ग्राम का जो चांदी का गहना था वो सारे के सारे बरामद हो गए हैं, और जो हम लोग अभी तक के अनुसंधान में है इतनी की ही लूट हुई थी, और जो ज्वेलरी शॉप ओनर है उनके द्वारा भी बताया गया है, परंतु फिर से हम लोग इस चीज़ को खंगाल रहे हैं। क्या लग रहा है उनके द्वारा झूठा गुमराह FIR? इस पर अभी हम लोग कमेंट नहीं करेंगे, अभी हम लोग उस पर जांच कर रहे हैं, और अगर इस तरह का कुछ आएगा मामला देखा जाएगा। घटना में इस्तेमाल जिसमें मैंने बताया कि हम लोग को सोर्स मिला है जहाँ रेट छापामारी चल रही है, वही बताना उचित नहीं। कितने लोग 5 लोग घटना में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। एक रिसीवर हो गया, एक जहाँ से आभूषण बरामद हुए हैं वो, और इसके अलावा एक व्यक्ति था जो ट्रांसपोर्ट में काम किया। सभी लोग की गिरफ्तारी? 5 लोग गिरफ्तारी हुई है, अभी 3 लोग और बाकी। सर जहाँ पर वहाँ पे जिस जगह पे फायरिंग हुआ है उसके जस्ट मतलब मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पे, वहाँ पे आम के पेड़ के नीचे लोग सामान का बंटवारा किए थे, और उसी जगह पे आम के पेड़ के नीचे बंटवारा किए, और बगल में एक घास का था, उसी में हथियार छिपा कर रखे थे। हम लोग नहीं रह रहे थे, वो लोग वहीं के रहने वाले थे। आप लोग पकड़ने क्योंकि जब ये निकले थे धारा करते वहाँ से निकल गए थे छिपारा के पास। लोग अलग जगहों से हुआ है, कुछ घर से हुआ है, और जो
कहीं या भाग रहे थे रास्ते में सब हुआ है। ये पुलिस पर जब ये घटना हुई तो पुलिस फायरिंग हुआ था, जो कृषि फार्म है वहाँ पे हथियार रिकवरी के लिए जब गए थे तब फायरिंग। दिलीप तो जाहिर सी बात है कि पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने साफ तरीके से बताया है कि लूटकांड मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, 3 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। हालांकि जो भी जेवरात उस शोरूम से लूटे गए हैं, पटना पुलिस ने उसे बरामद कर लिया गया है। अब देखना यह होगा कि जो अपराधी फरार चल रहे हैं, पटना पुलिस उसकी गिरफ्तारी कब कर पाती है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।